हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। आपको पता होगा कि हम लोग का एक बीएससी सेकेंड ईयर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में जो हम लोग का पहला चैप्टर था बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो चैप्टर था एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड के जो अंदर एक चैप्टर था हमारा क्लोरोबेंजीन, उसको हम डील करना है। आज इस क्लोरोबेंजीन का जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसको हम लोग आज कवर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में इसका इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लोरोबेंजीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्यों डिफिकल्ट होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। हमने 3 रीजन डिस्कस किया इसके पहले वाले वीडियो में, तो जाइए उसको अच्छे से देखिए, अपना नोट्स बनाइए। और जो भी आपके पास सॉल्वर की हेल्पर बुक हो, जिसको यूपीएस कुछ भी हम लोग बोलते हैं, केपीएस वगैरह, जाइए आपको देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें जो कि इस वीडियो में डिस्कस किया गया। ठीक, तो और एक चीज और, जो आपका नोट्स का प्रॉब्लम है कि आप लोग कई बार बोल रहे हो सर नोट्स कब मिलेगा। नोट्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए, आपको वीडियो के लास्ट में उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बीएससी ये ऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको भी जाके आप लोग देखिए और नोट्स अपना प्रिपेयर करिए। फर्स्ट ईयर में भी 1-2 वीडियो पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स का। तो बीएससी की लगातार यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगी, आप उसको देखिए, पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन में हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक है क्या। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते ही हो आप, मतलब क्लोरोबेंजीन, आप या इन कह सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक किसको कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो है इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, और फाइल का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लवर। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है चाहने वाला या लवर कह सकते हो। तो कौन इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। देखो केमिस्ट्री में 2 ही चीज का खेल होता है। एक तो होता है हमारा प्लस, जिसको प्रोटॉन के ऊपर होता है, एक होता है माइनस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी जिस किसी भी स्पीसीज के ऊपर हमारा प्लस चार्ज रहे उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और जिस किसी भी स्पीसीज के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज रहे उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का लवर, तो इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा, प्लस चार्ज होगा, जिसको हम प्रोटॉन कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, अदरवाइज उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही टर्म है आपको समझना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसको अच्छे से कंसेप्ट में बना लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिस चीज के ऊपर प्लस चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा क्लोरोबेंजीन में से किसी इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। यही कहानी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है जाना और किसी को वहां से हटा के अपने जाके बैठ जाना। जैसे मान लो यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इसमें हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, यह कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और यहां से किसी इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेगा। सपोज करो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बना और इस पोजीशन से, क्योंकि Cl हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl एज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि Cl पे हमेशा -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यह न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl तो नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी है। Cl हमारा क्या होगा, प्लस के रूप में नहीं निकलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमेशा अपने ऊपर माइनस चार्ज रखता है। ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। हमको किसका सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहां से किसी भी पोजीशन से आप मान लो, तो या तो हम क्या करते हैं ना, आर्थो वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से H+ निकला, देखो निकल गया H+, और इसकी जगह पे E+ जाके लग गया। यही कहानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमको ऐसा ही कुछ मिलता है। H+ यहां से निकलेगा, यहां से E+ जाएगा, यहां से अटैक करेगा इस पे और एक कंपाउंड बना लेगा और H+ यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपको इलेक्ट्रोफाइल का बताने का। अब आइए इसका सीक्वेंस में हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है
ये है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हैलोजिनेशन को करना है, यानी क्लोरीन का क्या करना है, हैलोजिनेशन करवाना है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको अगर इसका मैकेनिज्म समझना है तो आप बेंजीन वाले चैप्टर में जाइए, इसको देखिए और इसका नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। देखो AlCl3 के प्रेजेंस में जब क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो देखो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। अरे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब यह रिंग में डोनेट करेगा, प्रीवियस वाला वीडियो जाके देखिए, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से हमारा Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, आर्थो पे और पैरा पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, Cl और यहाँ पे Cl, और इसका एक और प्रोडक्ट हमको मिलेगा Cl, और यहाँ पे हो जाएगा Cl। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 2 लगा लो, 4 हो जाएगा, और 2 HCl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये था हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा इसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण पूरी रिंग में डोनेट करेगा, जिससे आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस यहाँ से निकला, Cl प्लस निकलेगा एक हमारा, तो कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, Cl तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करेगा। तो ये था क्या हमारा हैलोजिनेशन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या, नाइट्रेशन, जो दूसरा हमारा है क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि जब हम क्लोरोबेंजीन का HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ से वाटर आपको बाहर निकलेगा, तो देखो यहाँ से निकलेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में NO2। तो फिर क्या होगा, NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, एक जगह आर्थो, एक जगह पैरा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हो गया, एक बार NO2 यहाँ पे अटैक कर गया, और एक बार NO2 क्या हो जाएगा दूसरे वाले में, दूसरे कंपाउंड में अगर बनाओगे क्लोरीन और NO2 एक बार यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। तो HNO3 का इलेक्ट्रोफाइल NO2 हो गया, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, तो वाटर बाहर निकलता है, तो देखो क्या होगा, अब यह NO2 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, तो इसको 2 जगह इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक जगह आर्थो पे, एक जगह पैरा पे। तो NO2 आर्थो पे अटैक किया एक बार, और एक बार पैरा पे अटैक किया, तो 2 हमको प्रोडक्ट मिल गया। अगला हम डिस्कस करेंगे क्या, सल्फोनेशन। बहुत आसान है यार, सब चीज आसान है इसमें। आपको इसका मैकेनिज्म समझना है तो बेंजीन वाला चैप्टर जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन लो, फटाक से क्लोरोबेंजीन लिया और इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या है, ये वाटर बाहर निकलता है, तो वाटर यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। याद करो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल इसका SO3 था, SO3 था। लेकिन हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे SO3H है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जाएगा कहाँ कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। तो फिर लगा लो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लग गया, और यहाँ पे SO3H हो गया, और फिर एक और प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से SO3 यहाँ पे लगा लो। समझ आ रहा है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाएगा, आर्थो पे, पैरा पे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब ये रिंग में डोनेट करेगा तो आर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इससे इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये हो गया, तो एक बार आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, सल्फोनेशन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके 2 नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, पहला जो हमारा इसका है फिडेलक्राफ्ट
एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा कि हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन में CH3Cl एल्किल हाइलाइट का, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि क्लोरोमेथिन, जब क्लोरोमेथिन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा Cl-, तो क्या करेगा यह क्या करेगा, एक बार ये CH3+, अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, तो यह एक बार आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। और Cl- को आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, एक बार CH3 यहाँ पे अटैक किया और दूसरे वाले प्रोडक्ट में क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप तो 2 लिए हो, यहाँ पे 2 लिख लो, और यहाँ से 2 Cl जो माइनस जो है, ये 2H+ तो यहाँ से निकलेंगे ना, 2 HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो कि ताकि यहाँ से H+ जो निकलेगा उसको जो Cl- है उसके साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा, ठीक। अब इसी का एक जुड़ता रिएक्शन है हमारा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हमने देख लिया। अब एसाइलेशन पढ़ेंगे, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। सब नेमिंग रिएक्शन है वो हमारे। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, इसमें क्या होगा कि एसिल ग्रुप से हम रिएक्शन करवाएंगे। ये मान लीजिए आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाया CH3COOCl का, तो फिर देखो किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से फिर इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो 2 ले लो ताकि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक कर जाए और एक मॉलिक्यूल्स इस वाले पोजीशन पे अटैक कर जाए, और यहाँ से H+ जो निकलेगा Cl- के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कंपाउंड मिल जाएगा Cl और यहाँ पे CH3COO और CH3, एक यह और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोरो, और यहाँ पे हो जाएगा C+O और CH3, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और जो Cl- निकला वह दोनों H के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन ये फिनिश होता है। एक बार और हल्के से हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या होगा। ये हमारा हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन, इसका जो पहला रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन होगा या हाइलोजिनेशन इसको बोल सकते हो। तो एक HCl इसके ऊपर जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, इसको बैलेंस कर लो, 2 लगा लो, ये बन जाएगा आपका क्या, एक प्रोडक्ट यह बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और 2 HCl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा नाइट्रेशन किया हमने, यानी HNO3 और इसी के साथ क्या लगा दिया, H2SO4, तो वाटर बाहर निकला, तो एक HNO2 कहाँ पे जाएगा, एक HNO2 यहाँ पे जाएगा आर्थो पे और एक पैरा पे जाएगा, ठीक है। एक हमारा कहाँ पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, यहाँ पे NO2 लग गया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह हमने एक सल्फोनेशन इसका किया, तो सल्फोनेशन में क्या होगा, मान लो एक SO3H यहाँ पे लग जाएगा और दूसरे वाले में क्या लग जाएगा, जैसे हमको याद हो गया ना वैसे आपको भी याद हो जाएगा, SO3H यहाँ पे लग गया, सल्फोनेशन। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन हमने डिस्कस ही किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसे होता है और इसमें कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।